बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 35, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, पेज नंबर 213। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ चेन बेस मेथड। चेन बेस मेथड क्या होता है? ए मेथड इन विच द बेस पीरियड इज़ नॉट फिक्स। जैसे हम फिक्स बेस में बेस पीरियड को फिक्स करते होते थे, यहाँ पे चेन बेस मेथड में जो बेस पीरियड होगा, जो डिवाइड वाली वैल्यू होगी, वो फिक्स नहीं होगी, बट इट मूव विद द करंट पीरियड। ये करंट पीरियड के साथ मूव करेगी। इज कॉल्ड चेन बेस मेथड। उसे हम क्या कहते हैं? चेन बेस मेथड कहते हैं। इंडेक्स नंबर कंप्यूटेड बाय दिस मेथड आर कॉल्ड लिंक रिलेटिव। इस मेथड से जो हम इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिंक रिलेटिव कहते हैं। एंड डिनोटेड एज Pn-1 इसको हम Pn-1 से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? Pn-1, n इज इक्वल टू Pn डिवाइड बाई Pn-1 मल्टीप्लाइड बाई 100, वेयर Pn-1 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर। ये हमारे पास प्राइस इंडेक्स नंबर के इक्वल है। Pn प्राइस इन द करंट पीरियड, Pn-1 प्राइस इन द प्रीवियस पीरियड। अब मतलब क्या चेन बेस में? फिक्स बेस में हम क्या करते थे? किसी एक पीरियड को फिक्स कर लेते थे और उसको करंट पे डिवाइड करते रहते थे, तो हमारे पास फिक्स बेस मेथड आ जाता था। चेन बेस मेथड में उसमें क्या कहा है कि बेस हमारे पास फिक्स नहीं होगी, बट मूव करेगी करंट पीरियड के साथ। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास करंट पीरियड 2000 है, तो बेस पीरियड उसका क्या होगा? 1999, क्योंकि इसका प्रीवियस क्या है? 1999। अब हमारे पास 2020 चल रहा है, तो इसका प्रीवियस क्या होगा? 2019 इसका प्रीवियस होगा। तो करंट को प्रीवियस पे डिवाइड करना, ये मूव करती रहेगी। मज़ीद जब इसका हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्राइस रिलेटिव। के प्राइस रिलेटिव पे शॉर्ट नोट लिखिए। हमने पीछे पढ़ा था कि फिक्स बेस मेथड को हम क्या कहते हैं? प्राइस रिलेटिव कहते हैं, लेकिन हमने इसकी अलग डिफाइन डिस्कस करनी है। अब इसके फार्मूले पे फोकस करो। इसका फार्मूला क्या होता है फिक्स बेस मेथड का? P0n इज इक्वल टू Pn डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसके फार्मूले से ही डिफाइन बनाएंगे। परसेंटेज रेशो, परसेंटेज किसको शो करवाता है? 100 को। रेशो किसको शो करवा रही होती है बेटा? डिवाइड को। Pn डिवाइडेड बाई P0। तो ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको हम रेशो कहते हैं। परसेंटेज रेशो बिटवीन दो, जब दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हो तो हम बिटवीन का वर्ड यूज़ करते हैं। द प्राइस ऑफ करंट पीरियड, प्राइस से पी आ गया, ऑफ करंट पीरियड, करंट किसे कहते हैं बेटा? एन को कहते हैं। प्राइस ऑफ करंट पीरियड तो पी एन हो जाएगा। एंड प्राइस ऑफ बेस पीरियड, तो प्राइस पी को कहते हैं और बेस किसको कहते हैं? नॉट को कहते हैं। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? पी नॉट आ जाएगा। इज कॉल्ड प्राइस रिलेटिव। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइस रिलेटिव कहते हैं। इट इज़ गिवन बाई पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100, वियर पी एन इज इक्वल टू प्राइस इन द करंट पीरियड। पी एन क्या होती है बेटा? प्राइस होती है करंट पीरियड की। एंड पी नॉट क्या होती है? प्राइस इन द बेस पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वाई चेन बेस मेथड इज़ बेटर देन फिक्स बेस मेथड। कि चेन बेस मेथड क्यों बेटर होता है फिक्स बेस मेथड से? इन चेन बेस मेथड चेंज आर मेजर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कि हम चेन बेस मेथड में क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर के साथ हम चेन मेजर जो है, चेंजिंग जो हो रही होती है प्रीवियस ईयर के साथ हम मालूम करते हैं। विच इज़ वेरी यूज़फुल इन प्रैक्टिकल लाइफ, जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फॉर बिजनेसमैन के लिए एंड कॉमन पर्सन और आम आदमी के लिए। हिंस चेन बेस मेथड इज़ कंसिडर्ड बेटर देन फिक्स बेस मेथड। इस वजह से चेन बेस मेथड्स बेटर होता है फिक्स बेस मेथड से। रीज़न क्या है? सिंपल सा कंसेप्ट है कि चेन बेस मेथड में हम जो चेंजिंग हो रही होती है वो प्रीवियस ईयर के साथ मालूम करते हैं। तो इसलिए ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़फुल होती है, बिजनेसमैन के लिए भी, आम आदमी के लिए भी। इसलिए हम चेन बेस मेथड को बेटर कहते हैं फिक्स बेस मेथड की निस्बत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डिफाइन लिंक रिलेटिव। कि लिंक रिलेटिव क्या होता है? बेटा अभी हमने पीछे पढ़ा था चेन बेस मेथड को हम क्या कहते हैं? लिंक रिलेटिव भी कहते हैं। तो हमने उसका फार्मूला क्या पढ़ा था? Pn-1 वाओ एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई Pn-1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसके फार्मूले से डिफाइन बनाएंगे। 100 से क्या आएगा? परसेंटेज, क्योंकि 100 परसेंटेज को शो करवाता है। डिवाइड का साइन किसको शो करवाता है? रेशो का। तो परसेंटेज रेशो हो गया। जब हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर रहे हो तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? बिटवीन का। तो परसेंटेज रेशो बिटवीन। ऊपर क्या है? पी एन। तो पी से क्या होता है? प्राइस। एन से क्या है? करंट, प्राइस इन द करंट पीरियड। एंड डिवाइड में क्या है बेटा? Pn-1, पी से प्राइस, n-1 से प्रीवियस।
प्राइस ऑफ करंट पीरियड एंड प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड इज कॉल्ड लिंक रिलेटिव। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिंक रिलेटिव कहते हैं। इट इज़ गिवन बाई, इस ये हमारे पास गिवन होता है पी एन माइनस वन, वो एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाई पी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 100, वियर पी एन इज इक्वल टू प्राइस इन द करंट पीरियड। जो पी एन होता है ये बेटा प्राइस होती है किसकी, करंट पीरियड की, और पी एन माइनस वन ये होती है प्राइस इन द प्रीवियस पीरियड या प्रोसीडिंग ईयर। पीरियड कह सकते हो, प्रीवियस भी कह सकते हो, प्रोसीडिंग भी कह सकते हो, इसका मतलब एक ही है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कल हमने डिस्कस किया था फिक्स बेस मेथड, उसके हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमने टॉपिक पढ़ा है चेन बेस मेथड, या जिसे हम लिंक रिलेटिव भी कहते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर बेटा 244, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड लिंक रिलेटिव। उसने मेंशन कर दिया बेटा लिंक रिलेटिव मालूम करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टेकिंग 1979 एज बेस ईयर, और 1979 हमारे पास क्या बेस ईयर है। बेटा जब भी चेन एंडाइसेस वो पूछे या लिंक रिलेटिव कहे या चेन बेस मेथड कहे, तो हम बेस को फॉलो नहीं करते। तो जो बेस उसने बताई है हम उसको गौर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिंक रिलेटिव का फार्मूला होता है पी एन माइनस वन कामा एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये बात ये में रखनी है बेटा, जब भी लिंक रिलेटिव बोले, चेन बेस मेथड बोले या चेन एंडाइसिस कहे, तो हमने फॉलो नहीं करना बेस को हमने गौर नहीं करना है। ईयर हमारे पास गिवन है 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 और 1985। प्राइस भी गिवन है 129, 126, 110, 121, 123, 138 और 134। लिंक रिलेटिव का भी हम थ्योरी में फार्मूला पढ़ के आए हैं। क्या होता है, पी एन माइनस वन कामा एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 100। पी एन का मतलब होता है बेटा प्राइस ऑफ करंट पीरियड, और पी एन माइनस का मतलब होता है प्राइस ऑफ प्रीवियस पीरियड। हम जिस ईयर को सॉल्व करते हैं वो तो हमारे पास पी एन हो जाता है। प्रीवियस क्या होता है बेटा, उससे पीछे वाला जो ईयर होगा। अब हमारे पास पहला ईयर गिवन है 1979, तो इसकी प्राइस बेटा क्या है 129, तो पी एन तो आ गया हमारे पास 129 की इक्वल है। अब इसके प्रीवियस ईयर, इससे पीछे हमारे पास ईयर नहीं है, तो बेटा जब जिसका प्रीवियस ईयर गिवन ना हो तो उसी ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहा देते हैं। तो पी एन माइनस वन भी हमारे पास क्या हो जाएगा 129 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। 129 डिवाइड बाई 129 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 100। नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 1980 है, तो क्या है 1980 की प्राइस 126 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा पी एन आ जाएगा डिवाइडेड बाई पी एन माइनस वन चाहिए, तो इससे प्रीवियस ईयर हमारे पास गिवन है 1980 का 1979, तो इसकी प्राइस भी हमारे पास गिवन है 129, तो 126 को 129 पे डिवाइड करना है मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 96.67 आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1981 है, तो इसकी प्राइस बेटा 110 के इक्वल है, तो ये हमारे पास पी एन हो जाएगी। और प्रीवियस हमारे पास कौन सा है 1980, तो उसकी प्राइस क्या है 126 के इक्वल है, तो 110 को 126 पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 करवा देना है, बेटा आंसर आ जाएगा 87.3 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर बेटा 1982 है, इसकी प्राइस 121 के इक्वल है, तो 121 हमारे पास क्या हो जाएगा पी एन। प्रीवियस ईयर कौन सा है 82 का, 81 होगा प्रीवियस पीछे वाला, तो उसकी प्राइस क्या है 110, तो 121 को 110 पे डिवाइड करवा देना है मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 110 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर है बेटा हमारे पास 1983, इसकी प्राइस क्या है 123, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी प्राइस पी एन हो जाएगी। 83 का प्रीवियस कौन सा है बेटा 82 है, पीछे वाली वैल्यूज़ 121 है, तो वो क्या हो जाएगी पी एन माइनस वन, तो 123 को डिवाइड कर देंगे 121 पे मल्टीप्लाइड बाई 100 करवा देंगे, तो बेटा आंसर आएगा 101.65। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 1984, इसकी प्राइस क्या है 138, तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी एन। 1984 का प्रीवियस ईयर कौन सा होता है 1983, तो उसकी प्राइस क्या है 123, तो वो हमारे पास क्या आएगी वैल्यूज़ पी एन माइनस वन, तो 138 को डिवाइड करवा देना है बेटा 123 पे और मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ, तो 112.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारे पास बेटा 1985 है, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी बेटा पी एन हो जाएगी 134, और 1985 का प्रीवियस क्या होगा बेटा 1984, तो इसकी प्राइस क्या होगी बेटा पी एन माइनस वन होगी 138, तो 134 को डिवाइड करवाना है 138 पे मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो 97.1 आंसर आ जाएगा। बेटा जब भी वो हमारे पास लिंक रिलेटिव पूछे क्वेश्चन में,
तो क्लियर है कि जो हमारे पास ईयर गिवन होता है उससे पिछले ईयर के साथ डिवाइड करवा देना और मल्टीप्लाई 100। जैसे 1979 था, 129 इसकी वैल्यू, इसका प्रीवियस ईयर नहीं है तो यही प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 129 डिवाइड बाई 129 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब 126 है तो इससे पीछे वाली वैल्यू क्या है, 129, 126 को 129 पे मल्टीप्लाई करवा देना, डिवाइड करवा देना है और मल्टीप्लाई 100 करवा देना। उसके बाद नेक्स्ट क्या वैल्यू है, 110, 110 को डिवाइड करवा देना है 126 पे, इससे पीछे वाली क्या है 126 और मल्टीप्लाइड बाई 100। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा 121, तो इसकी प्रीवियस क्या है 110, तो 121 को डिवाइड करवाएंगे 110 पे और मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा 123, उसको प्रीवियस क्या है 121, तो 123 को डिवाइड करेंगे 121 पे, मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 138 है, तो 138 प्रीवियस पीछे वाली वैल्यू 1 बेटा 123 है, तो 138 को 123 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बेटा हमारे पास 134 है, 134 की प्रीवियस वैल्यू क्या है 138 है, पीछे वाली वैल्यू 138 है, 134 को 138 पे डिवाइड करवाएंगे और मल्टीप्लाई 100 करवा देंगे, तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 97.1। तो लिंक रिलेटिव हम ऐसे मालूम करते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।